काशी ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। कोर्ट में एएसआई की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है वो हिंदू पक्ष की ओर से सार्वजनिक भी की गई है और ये बताया गया है कि सर्वे में 32 सबूत ऐसे मिले हैं जिससे ये बात साबित हो रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहा जाता है वहां पहले हिंदू मंदिर था। अब आगे कानूनी लड़ाई बढ़ने वाली है। हम इस वक्त अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हैं। महंत राजू दास हमारे साथ हैं। अयोध्या का संत समाज है, आम लोग हैं, भक्त हैं। हम उनसे बात करते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट अब आ गई है, अब एक कानूनी लड़ाई भी शुरू होगी और एएसआई की जो रिपोर्ट है वो इस पे मुहर लगाती है कि वहां पर मंदिर था मस्जिद से पहले। आप कैसे देखते हैं इसको राजू दास जी? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जिस प्रकार से अयोध्या में नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, उसी प्रकार रात्रि में ज्ञानवापी पे फैसला आया। ये समझिए भगवान राम के बाद भोले तक हम लोग पहुंचने का प्रयास। जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 30 साक्ष्य दिया है और यह भी बताया उसमें कि 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर का स्ट्रक्चर था। उसी मंदिर के स्ट्रक्चर से ही मस्जिद का ये निर्माण कराया। एक नहीं 33 प्रमाण उसने दिया है, हमने तो और प्रमाण दिया था। पुष्प कमल, शंख, चक्र, गदा, ये सब उस पे बने हुए हैं। ये किसी मस्जिद में नहीं हो सकता। और आपने कहा मस्जिद, वो मस्जिद था ही नहीं, वो मंदिर था। औरंगजेब ने इसका वर्णन किया, उसके कई पुस्तकें में इसका जिक्र है। ये सनातन की जीत है, सनातन संस्कृति की जीत है, 140 करोड़ देशवासी की जीत है। जिस प्रकार से 140 देश करोड़ वासी अयोध्या में उत्साहित होकर डेली 4 लाख 5 लाख राम जन्मभूमि लोग आ रहे हैं, जब मना करने के बावजूद भी, और अब भोले की वो जो इतने वर्षों से नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे, मुख उधर करके, और सिंगार गौरी की पूजन माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के द्वारा रोक दी गई थी। लेकिन सब सांच को क्या है, आज वो पल, वो क्षण, वो अवसर, हर व्यक्ति ललायित है। ये सनातन संस्कृति की जीत है। और अभी तो तैयारी माखन चोर के यहाँ भी जाना है, भोले बाबा के पास। महाराज जी, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ गई है काशी ज्ञानवापी पे, ये बात साबित हो गई है, सबूत है, तो आप इसको मानते हैं सनातन की जीत है और आगे कैसे जाएगी? चूंकि अब कानूनी प्रक्रिया यहाँ राम जन्मभूमि में भी हुई है, अब वहाँ भी होगी। आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे देखते हैं, जो हो गया अपने हित में ही हो गया। अब विशेष महाराज जी बताइए रहे हैं। काशी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। ये बताया गया है कि वहां पर मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई पहले, तो अब इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये जो भी बात है, ये साइंटिफिक तरीके से ये सारा काम किया गया है और ये कोर्ट के सामने है, तो जो सच्चाई है वो सामने आए। इससे किसी को कोई जो है किसी की हानि नहीं है और सच सारे देश के सामने रखा जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कोर्ट जो है इसमें अपना आदेश सुनाएगी, वैसे सबको मानना पड़ेगा। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है और इतना खोल के ये काम हो रहा है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि ये पीठ पीछे हो रहा है। ये काम जो है, सच्चाई जो है, कितना ही दबाने की आप कोशिश करें, वक्त पे सामने उजागर होती है। राम जन्मभूमि को लेकर भी एक लंबी कानूनी लड़ाई चली है और आखिरकार उस राम जन्मभूमि मामले में भी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब आपको क्या लगता है, वो धैर्य संयम अभी भी हिंदू पक्ष को बनाए रखने की जरूरत है? अब तो जरूरत नहीं है साहब। जब तक जरूरत रखी, जब तक तो जरूरत हमारी थी, क्योंकि हम केस नहीं जीते थे। अब तो केस जीत गए, अब तो इसमें हमारा होना चाहिए, जो है वो हमारा होना चाहिए। नहीं, अब तो वाराणसी में ज्ञानवापी में भी एएसआई की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट बता रही है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। तो ये तो साहब पहले से उन लोगों ने, औरंगजेब का राज था तब से उन्होंने वो तोड़ के और उसके ऊपर मस्जिद बना दी, मंदिर के ऊपर। आज भी हालत में हमारे जो सबूत हैं वहाँ पे, वो हमारे सबूत हैं साहब। इसमें हम तो कहीं जीत हार के मतलब नहीं है। अब हम जीत गए तो अब हमारा हक है, अब ये होना चाहिए जरूरी। तो देखिए, संत समाज भी अयोध्या का यहाँ मौजूद है, भक्त भी हैं, आम लोग भी हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं जो अयोध्या के हैं कि एएसआई की रिपोर्ट आपने की भी जानकारी में आई होगी। काशी में ये बात सामने आ रही, 32 सबूत मिले हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। आपको क्या लगता है, अब एक नई कानूनी प्रक्रिया, लंबी लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी वहाँ के लिए? इतिहास गवाह है कि इन आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर
अवैध मस्जिदें बनाई हैं। और आज राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, कोई भाईचारे में नहीं दिया गया है। ऐसे ही जो हमारे अनेक मंदिर इन लोगों ने कब्जे किए हैं, आने वाले समय में हमारा वहाँ पुनः राज स्थापित होगा। महाराज जी, आप लोग भी धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं इस एएसआई की रिपोर्ट को और कोर्ट के फैसले को? ये सनातन की सबसे बड़ी जीत है। और जैसे रामलला का मंदिर बना, उसी तरह भव्य दिव्य वहाँ भी भगवान शिव शंकर का मंदिर बनेगा। इसलिए हम लोग को अपार खुशी उत्साह है। दूध सर्वे आने से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप देख सकते हैं, आप हमारे जब तमाम लोग साथ में हैं जो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए भी आए हैं, अयोध्या के आम लोग भी हैं। एएसआई की रिपोर्ट आ गई है ज्ञानवापी में और ये बताया गया है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण हो गया। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये वर्षों पुरानी परंपरा है और हमारे मंदिर के साक्ष्य नीचे पाए गए हैं। पुरातत्व विभाग उसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। कोई भी कहीं से दोनों पक्षों के साथ ये कार्रवाई की गई है और निरीक्षण किया गया है, इसलिए कोई इसको नकार नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में है, जो नंदी गैया है जो भगवान शिव की तरफ मुख करके बैठी हुई है, सबसे बड़ा प्रमाण वही है। आप कुछ बोल सकते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि बाबर के समय में जितने मंदिर थे, सभी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। और आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम सभी एक होकर के, हिंदू एक होकर के और उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये बात कही थी कि ये सिर्फ विजय का ही नहीं, विनय का भी समय है। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मान जी, प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने भाषण में ये बात कही थी कि ये सिर्फ विजय का ही नहीं, विनय का भी समय है। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको अभी अपना जो विनय, धैर्य, संयम बनाए रखना चाहिए। नहीं, हर व्यक्ति को सनातनी धैर्य और संयम बना के ही रखें। अगर धैर्य और संयम नहीं बना के रखते तो बहुसंख्यक समाज के देश में भगवान को इतने दिन तक तारीख पे तारीख जाना पड़ता। और क्या जज साहब आज तक किसी पूछा क्या तुम्हारा ही नाम यीशु है, तुम्हारे पिताजी का नाम ढीसू है कि नहीं है? क्या किसी ने पूछा आज तक? क्या मोहम्मद साहब से पूछा गया? क्या आपने मक्का में जन्म लिया, आप कागज कहाँ है, दिखाना जरा। क्या तुम्हारे पिताजी का क्या फला नाम है? नहीं, सनातन पे ही लोगों ने कुठाराघात किया। और जज साहब ने पूछा क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो? क्या खसरा खतौनी लेके आए हो? कोई प्रमाण है क्या? इसके नाते सनातन के मानने वाले शुद्ध रूप से सहिष्णुता के पुजारी होते हैं। सर्वधर्म सद्भाव के मानक पर चलकर सबको गले लगाने का काम जो पद्धति सनातन ने सिखाया है, इसके नाते इतने दिनों तक लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में मंदिर का निर्माण, और 6 दिन बाद, इतने लंबी लड़ाई के बाद, एक आध दो नहीं, कई मुकदमे उसमें चल रहे हैं। कई मुकदमे के सुनवाई के बाद वहां पर जो कल सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, उस सर्वे के रिपोर्ट में जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास हुआ, सनातन को छुपाने का प्रयास हुआ, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, उस सर्वे में उजागर हो गया। फिर भी सनातनी दिल पर पत्थर रखकर संविधान के सहारे और कलम के ताकत के बल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का सम्मान करते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं उस लड़ाई को भी हम जीतेंगे, वहां पर भी मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अभी भी मैं निवेदन करता हूं, कहाँ के लिए, मथुरा जी के लिए आह्वान करता हूं सभी मुस्लिम कौम के भाइयों से, हिंदू भाइयों से, एक मंच पर आइए, बैठिए, लड़ाई खत्म करो, बैठकर वार्ता करो और विषय को हल करो। क्योंकि हर व्यक्ति को पता है, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास, पुराण, उपनिषद तो बता ही रहा, लेकिन जो वर्तमान की इतिहास है, जो आक्रांता थे, उन्होंने वर्णन किया, इस राजा ने तोड़कर यहाँ पर इस प्रकार से निर्माण किए। तो अभी भी वक्त है, व्यक्ति को अपने अंदर एक भाव लानी चाहिए। और यह देश, जैसे मोदी जी ने कहा कि राम मतलब राष्ट्र, राम मतलब सनातन संस्कृति, राम मतलब विवाद नहीं, राम मतलब विकास,
राम मतलब विनाश नहीं, राम मतलब सर्वांगीण विकास, राम मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, राम मतलब सर्वे सन्तु निरामया, राम मतलब विश्व बंधुत्व, राम मतलब वसुदेव कुटुम्बकम का भाव। यह मोदी जी ने कहा। सनातन पहले से ही हम लोगों को सिखाया है, जितने हम सनातनी हैं इसी के नाते इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ये बात कही थी कि देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना के विस्तार का समय है। हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। वेशभूषा देख के लग रहा है कहीं आप कहाँ से हैं? सर जय श्री राम, जय जय राम। हमका कर्नाटक भी आ गया, कर्नाटका बेंगलुरु से आ गया। बहुत अच्छा है मोदी का और योगी आदित्यनाथ का जी बोलता बहुत अच्छा है, बहुत आराम से है। काशी विश्वनाथ जी आपने दर्शन किए? नहीं अभी चलता बोलता, अभी जाके आएगा, वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे एक प्रकरण ज्ञानवापी मस्जिद का भी चल रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर मंदिर का स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। आप कैसे देखते हो इसको? मस्जिद का इधर नहीं बोला सर, राम का इधर है ना, राम मंदिर बहुत अच्छा है। मस्जिद इधर नहीं होना, मस्जिद का आगे ना वो आदमी का हमको झगड़ा होता, मस्जिद नहीं आगे ना बहुत अच्छा है, बहुत जन का आशीर्वाद होता, बहुत हमका है। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ अयोध्या का संत समाज नहीं। मेरा सवाल है जी, अभी आपने सुना, हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, आपने कहा मस्जिद, उन्होंने कहा नो मस्जिद, मंदिर है क्या कि वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में वर्णन है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो सर्वे हुआ, सर्वे में सारे साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, प्रमाण मिले, तब न्याय मिल रहा है। तो मुझको न्यायपालिका पर भरोसा है और न्याय संगत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको विजयश्री प्राप्ति होगी। तो ये अयोध्या का संत समाज है, आम लोग हैं, भक्त जन हैं, जिनका ये कहना है कि अभी हिंदू पक्ष को धैर्य संयम बनाए रखने की जरूरत भी है और उन्हें पूरा भरोसा न्यायपालिका पर है। जैसे राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, वैसे ही इस मामले में भी कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 अयोध्या।